हे एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आज का जो सेशन है इट्स अबाउट कॉमर्स सिलेबस डिस्कशन। तो यहाँ पर हम कॉमर्स है दैट इज आपका कोड 08 यूजीसी नेट का। तो यहाँ पर हम उसके सिलेबस के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द यूनिट्स। आपका यहाँ पे सबसे मेन थिंग कि आपका जो पेपर है वो आपको होने वाला है कितने 300 मार्क्स का टोटल आपका यहाँ पेपर होगा, जिसमें से कितने का 200 मार्क्स का आपका पेपर 100 का पेपर 1 एंड 200 का यहाँ पे पेपर 2 होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं फ्रॉम द पेपर 2। दैट मीन्स कॉमर्स में आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर 1 के, जिसका यहाँ पे मार्क्स जो है 100 मार्क्स का है, ये 200 मार्क्स का है। ये बेसिक चीज यहाँ पर है। नाउ अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे सिलेबस में आपको 10 यूनिट जो है वो देखने को मिलेंगी। 10 यूनिट्स आपके पास हैं। ओके, 10 यूनिट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यूनिट 1 मतलब कह लीजिए यूनिट 1 इज फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देखो दो ही चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, एक आ जाएगा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट और एक है आपका कह लीजिए इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। देखो क्वेश्चन जो है यहीं से आप पुट अप हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं, माइक्रो मैक्रो पॉलिसीज कौन कौन सी है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देन यहाँ पे अगर हम देखें लीगल एनवायरनमेंट है, उसमें हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, फेरा फेमा हो गया, यहाँ से चीजें आपके जो है हम यहाँ चीजें जो है पढ़ेंगे। देन उसके बाद में सीएसआर से क्वेश्चन जो है आता है। इस बार अगर मैं बात करूं जून 2024 की, तो सीएसआर से प्रॉपर आपका जो है कह लीजिए पैसेज देखने को मिला है। तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो। देन कम टू द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में हम ग्लोबलाइजेशन क्या है, मोड्स ऑफ एंट्री, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या किन किन मोड से आप जो है एंट्री कर सकते हो, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जो है पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर हो गए, या फिर अब इंडियन जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के बारे में भी हम इस यूनिट के अंदर जो है देखेंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल में ही, यहाँ पर हमारा एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, आपके यहाँ पे बीओपी, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उनके बारे में हम जो है यहाँ देखने वाले हैं। तो एफडीआई बीओपी हो गया। देन उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, काफी क्वेश्चन जो है यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ ईपीआरजी मॉडल, इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ईपीआरजी मॉडल यहाँ पे हम देखेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के बारे में हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। कम टू द नेक्स्ट सेकेंड यूनिट, जो कि है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसके अंदर आप अकाउंट्स देखोगे। आपको बेसिक अकाउंटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें आपका शेयर्स के इशू एंड रीइशू वगैरह देखेंगे। होल्डिंग एंड या कह सकते हो होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स यहाँ पर देखेंगे। देन आता है कॉस्टिंग। देखो कॉस्टिंग का पोर्शन भी यहाँ पे आपको दिया गया है। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, जिसमें आपका मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, ये सारी कॉस्टिंग एबीसी, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देन आता है फाइनेंशियल, आपका फाइनेंशियल पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो, कैश फ्लो एनालिसिस। अब यहाँ पे इतना पार्ट था हमारा अकाउंटिंग का, जिसमें हमने कॉस्टिंग भी देख ली, फाइनेंस भी देख लिया। अब यहाँ पे हम एचआरए दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी यहाँ देखेंगे, और एचआरए के जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। देन आता है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस, वो पढ़ेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में जब हम बात करते हैं तो ऑडिटिंग में इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो गया, या भी जो भी रीसेंट ऑडिटिंग हमारे ट्रेंड्स हैं, क्या क्या चीजें नई स्टार्ट हुई हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैनेजमेंट ऑडिट होने लगा है, आपका सिस्टम ऑडिट होने लगा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो भी हम एडिशनली इन सब चीजों में देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिलेबस में। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड यूनिट दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी आपका मैक्रो माइक्रो जो भी चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। आपका यहाँ पे डिमांड एनालिसिस कह लीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन आ गया, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्राइस जो हम डिटर्मिनेशन है, मार्केट्स। यहाँ पर देखो मार्केट से काफी सारे क्वेश्चन पूछने मतलब आ जाते हैं। आपका मार्केट हो गया, अभी इस बार आपने देखा होगा कि आपका जो है डिमांड एनालिसिस वगैरह इन सब पे क्वेश्चन आता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये सब क्या है, ये सारी चीजें हम इन दिस सिलेबस हम कवर करते रहेंगे। देन बात करते हैं फोर्थ यूनिट दैट इज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की हम बात करें तो यहाँ पर आपके फाइनेंस के सोर्सेस क्या क्या हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वर्किंग कैपिटल, आप यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। देन उसके बाद में आपका असेट सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क और या रिटर्न एनालिसिस की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम IMS है। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से इस बार जो है आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट और रिस्क हेजिंग टेक्निक्स जो है यहाँ पे वो हम पढ़ेंगे इधर कॉमर्स के एग्जाम के लिए दिसंबर बैच में, दिसंबर बैच के लिए, ठीक है ना। GDR, ADR, यहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ये चीजें जो है हमारे बिजनेस फाइनेंस में हम कवर करने वाले हैं। फिफ्थ यूनिट की अगर मैं बात करूं जिसमें आ जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मेथड्स। इस बार रिसर्च से काफी सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं कॉमर्स के पेपर में, ठीक है। कॉमर्स के पेपर में हमने जो है रिसर्च के बारे में क्वेश्चन आए हैं आपके रिसर्च से। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक की तो आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी, स्क्यूनेस, डिस्पर्जन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कोरिलेशन, रिग्रेशन यहाँ पे आप देखोगे। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाती है, तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन आता है रिसर्च, तो ये सारी चीजें आप रिसर्च की है, रिसर्च के कॉन्सेप्ट, डेटा कलेक्शन हो गया, सैंपलिंग हो गया, सैंपलिंग किन किन तरीकों से की जा सकती है वो हम यहाँ देखेंगे, मेथड्स, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, जो भी थ्योरम्स है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम या फिर आपके स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिपोर्ट राइटिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्वेश्चन जो है केवल आपके यहाँ पे मेथड से या फिर कह लीजिए यहाँ पे टेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है वहां से आ सकते हैं। टी टेस्ट, जब आपका यहाँ पे एफ टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, या क्रूसल वॉलिस टेस्ट हो गया, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, इन सब से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। पेपर वन में मेनली अगर मैं एक बात बताऊं कि पेपर वन में जब हम रिसर्च पढ़ रहे होते हैं, रिसर्च में भी सेम यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीजें हमारे फॉलो होती हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर वन में और आपका यहाँ पर ये कंटेंट थोड़ा सा आपको जो है आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, दोनों सेम चीजें हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह जो है वो यहाँ जो पढ़ रहे हो वो पेपर वन में आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। ओके, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग से भाई एक रिपोर्ट के क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एक गुड रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, वो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। किससे? आपका यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट की तरफ चल रहे हैं, दैट इज 6th वन, आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें क्या है आपका मैनेजमेंट पूरा यहाँ पर आप देखते हो। जो 11th का जो मैनेजमेंट है, 11th 12th में जब मैनेजमेंट पढ़ रहे होता है वो सारी चीजें यहाँ आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, देन यहाँ पे मोटिवेशन, लीडरशिप थ्योरीज यहाँ पे आप देखोगे। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है। देन आपका यहां तक हमने मैनेजमेंट देखा, उसके नीचे हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, आपका प्रॉपर रिक्रूटमेंट वगैरह कैसे होगा, सिलेक्शन, ये सारी चीजें, इसके मेथड्स जो है, रिक्रूटमेंट के मेथड, सिलेक्शन के मेथड, टेस्ट क्या क्या होने वाले हैं। देन उसके बाद कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट भी आता है, दैट इज आप कह सकते हो पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया, यहाँ पे ग्रुप डायनेमिक्स, पावर पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें जो है आपका मैनेजमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हो, या फिर नॉर्मली हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो पढ़ रहे हैं HRA में वो यहाँ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हो। बैंक्स कितने तरह के होते हैं, कमर्शियल हो गया, रीजनल रूरल हो गया, कोऑपरेटिव हो गया। रिजर्व आपके आरबीआई के बारे में देखिए, इस बार क्वेश्चन आपका आरबीआई के बारे में पूछा गया है, आपके डिफरेंट के बैंक्स के बारे में जो है इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ वो पूछा गया है, पहले कौन सी चीज आई है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, चाहे बेसल नॉर्म्स हो, बेसल नॉर्म्स पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट या एनपीए है ना, एनपीए यहाँ पे आपका आता है। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कितने टाइप्स के यहाँ पे मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, एनबीएफसीज कह लीजिए, डीएफआई, म्यूचुअल फंड्स, आपका पेंशन फंड, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन से हैं, ओके। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का डिजिटाइजेशन, सारे डिजिटल पेमेंट्स वगैरह के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आपका यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीजें हैं। देन आपका जो नया जो चीज है दैट इज, मतलब नई चीज नहीं, यहाँ पे सिलेबस में आपका इंश्योरेंस दिया हुआ है ना। अब जो है फोकस अगर हम बात करें तो आपके इंश्योरेंस पे बहुत ज्यादा फोकस जो है होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो इधर आपका इंश्योरेंस जो है वो हम बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे कि जिससे आप जो है बैंक, अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ओके। तो इंश्योरेंस के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी रीसेंट अगर मैं बात करूं कि 2-4 अटेम्प्ट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया है, अभी इस बार नहीं आया है कोई भी इंश्योरेंस पे क्वेश्चन। एक आपका आया था शायद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समथिंग मरीन इंश्योरेंस में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आप जो है पेपर देखिएगा प्रीवियस ईयर। देन आता है 8th यूनिट दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि भाई एक प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं। प्राइसिंग डिसीजन हो गया, या उसका कह लीजिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट को हम कैसे जो है प्रोडक्शन कैसे करना है, उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग हो गया। आपका प्रमोशन किस तरह से होगा, आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो, जितने भी सर्विसेज हैं, सर्विस इन मार्केटिंग, ये सब चीजें हम यहाँ देखेंगे। लॉजिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। देन यहाँ पे आता है ट्रेंड इन मार्केटिंग। मार्केटिंग देखो यहाँ पर हर चीज का एक नई नई चीजें जो हैं आपकी आ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग में इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस कई बार हो जाता है, नई चीजें अगर कुछ एड ऑन होती है तो वो वहां पे फिर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में जो जो नए नए ट्रेंड्स हैं, आपकी सोशल मार्केटिंग कह लो, ऑनलाइन मार्केटिंग कह लो, ग्रीन मार्केटिंग क्या है, इन पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 9th यूनिट दैट इज अ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। लीगल एस्पेक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह लीजिए एक्ट यहाँ पे आए हैं, चाहे वो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लें, यहाँ पे सेल्स गुड एक्ट देख लें, नेगोशिएबल देख लें, कंपनीज एक्ट हो गया, आपका कॉम्पिटिशन एक्ट है, आरटीआई है या जीएसटी है, ये सारे एक्ट जो है यूनिट 9 में दैट इज आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में हम पढ़ने वाले हैं, ओके। चलो देन आते हैं हमारा लास्ट यूनिट जो है दैट इज आपका यूनिट 10 दैट इज अबाउट इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन यानी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स में आपके पास जितने भी आपके पांचों हाउसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले, मतलब पांचों हेड्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, या फिर आप कह लीजिए इतना हमारा इनकम टैक्स में ये कवर हो जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन, देन कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ओके, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। और यहाँ पे आता है डिडक्शन, जो भी आप डिडक्शन या कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टीडीएस जिसको कह सकते हो, या ई फाइलिंग। ई फाइलिंग पे आई थिंक 2 या 3 अटेम्प्ट से एकदम फिक्स क्वेश्चन हो चुका है। अब की बार भी ये क्वेश्चन आया था, ये फिक्स हो चुका है कि ई फाइलिंग का प्रोसेस क्या है। ये 2 या 3 अटेम्प्ट से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हम हमारे कॉमर्स में यूजीसी नेट के कह लीजिए यहाँ कवर करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे प्रिपरेशन, कहां से करेंगे प्रिपरेशन, वो में हम यहां पर देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ आपके लिए हम बैच लेकर आ रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 फाउंडेशन बैच है ये। इसमें हम जो है प्रॉपर आपकी फ्रॉम द जीरो कह सकते हो, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज हम यहाँ पे आपको इसकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। अब यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं कॉमर्स की, तो जी बिल्कुल आपके लिए कॉमर्स का बैच जो है मैं लेकर आ रही हूँ, जिसकी क्लासेस
बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्दी, दैट मीन्स या तो मतलब वीडियो आने तक दैट इज 20 जून हमारा क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता था, आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज जल्दी से जाके जो है खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाके बैचेस के बारे में देखिए। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बैच के बारे में बता देती हूँ। आपके सामने यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ और जेआरएफ का बैच है, दैट इज फाउंडेशन बैच 2024। ये बैच आपका जो है बायलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट जो है मिलेगा। आप टीचर्स भी आपको बायलिंगुअल ही पढ़ाएंगे, एक लैंग्वेज में नहीं पढ़ाएंगे प्रॉपर कि हिंदी में हो या प्रॉपर इंग्लिश में हो, बायलिंगुअल बैचेस जो है यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे बैच आपका स्टार्ट होने वाला है दैट इज 20 जून, तो प्लीज जाके रजिस्टर कर लीजिए। ज्यादा देरी ना करें कि जिससे आपका जो है कुछ चीजें अगर छूट जाएं तो उसको कवर ना कर पाए, ऐसा मतलब ऐसा ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके जो है आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपके पास देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि भाई हम पेपर 1 पढ़े, केवल पेपर 1 पढ़ना चाहते हो, तो आप पेपर 1 को यहाँ पर ले सकते हो, दैट इज आपका 499 में आपको मिल जाएगा। ओनली मात्र 500 रुपए में आपको पेपर 1 की पूरी जो है कंटेंट मिल जाएगा, क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर कोई क्लासेस छूट जाती हैं तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। बट वहीं पे जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको यहाँ पे कॉमर्स मिल रहा है, ज्योग्राफी मिल रही है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, ये आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो है ये बैच आपको मिल रहा है 999 में विथ पेपर 1 ऑल्सो। दैट मीन्स कि आप अगर यहाँ पे पेपर 2 का बैच लेते हैं, आप यहाँ पे अगर कॉमर्स का बैच ले रहे हैं, आपको कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स का बैच अगर आप ले रहे हो तो दैट इज आपका 999 में आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको पेपर 1 भी मिलेगा, विच मीन्स यहाँ पे आपको पेपर 1 केवल 499 का मिल रहा था, यहाँ पे आपको 999 के अंदर दोनों चीजें मिल रही है, पेपर 1 भी एंड पेपर 2 भी। तो फटाफट से जाके जो है लॉग इन कर लीजिए या फिर अपनी जो है वेबसाइट पे जाके आप बैच जो है चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं जो बैचेस में आपको दिए जा रहे हैं। पहला, आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इफ अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो, क्लास लाइव नहीं ले पाते हो, तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल रहे हैं, जिसका प्राइस आपको मैंने बताया 999 है। देन आपका स्टैटिक एंड करंट आपको अपडेट्स, जो भी आपके अपडेट्स आएंगे जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी चीजें जो आपको आपके एप्लीकेशन पे मिलती रहेंगी रेगुलरली। टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर जो है वो करवाए जाएंगे, लाइव डाउट सेशंस जो है बनाए जाएंगे आपके नोट्स के साथ, मतलब नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे प्लस पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन पे ही। वीकली मिनी टेस्ट यहाँ पर जो है कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे ही आपका वीक में जितना पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड आपके जो है टेस्ट जो है कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, आई होप कि यहाँ पर आपको बैच के बारे में चीजें जो है वो पता चली होंगी। फटाफट से जाके जो है यहाँ पे आप हमारा पहले तो खान ग्लोबल स्टडीज का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और जाके बैच को परचेज कर लीजिए। दूसरी थिंग यहाँ पर, दूसरी चीज ये कि वाईटी पे सेशंस आपके हो रहे हैं, वाईटी पे आप जो है यूट्यूब खान ग्लोबल स्टडीज जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर आपके सेशंस जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। इफ अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए वाईटी सेशंस वगैरह से रिलेटेड, तो आपको टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, केजीएस यूजीसी नेट आपको टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक मिल जाते हैं हर वीडियो के नीचे, आपको जो है लिंक दे दिया जाता है टेलीग्राम का, वो आप डाउनलोड कर मतलब आप जो है फॉलो कर सकते हो। ओके, तो आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।